बहुत अरसा हुआ हिंदुस्तान की एक रियासत पर एक राजा राज करता था। वो सूर्य प्रताप खानदान से था, जिसका मतलब है सूरज जैसा ताकतवर। राजा सूरज जैसा ताकतवर तो नहीं था, लेकिन वो खुद को समझता ऐसा ही था कि जैसे सचमुच का सूरज हो। वो इतने रौब दाब वाला था कि किसी को उसके सामने पर मारने की मजाल न थी। अपनी बात पर डटे रहने की उसकी आदत थी। अगर कोई उसकी मर्जी के खिलाफ काम करता तो उसे सख्त सज़ा देता, चाहे वो उसका करीबी दोस्त और दरबारी ही क्यों ना हो। उस राजा के एक वजीर का नाम धीरसल था। धीरसल पर राजा को बहुत एतमाद था और वो अक्सर उससे राज की बातें किया करता था। और पूरी रियासत में वही एक ऐसा शख्स था जिस पर राजा मेहरबान था। धीरसल का मतलब है साबिर, यानी सब्र करने वाला। लोग धीरसल की बहुत इज्जत करते थे। उसके दुश्मन ये ख्याल करते थे कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है अपनी मेहनत से हासिल किया है। खूबसूरत महल, आला नस्ल के घोड़े और नौकरों की फौज, हीरे जवाहरात उसकी मेहनत का सिला था। इन सब कीमती चीज़ों में से सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ उसकी बीवी थी, जिसका नाम बुद्धमती था। बुद्धमती का मतलब है अक्लमंद। अगर कोई धीरसल से पूछता कि तुमने कामयाबी क्यों कर हासिल की, तो वो बेधड़क कह देता कि यह सब बुद्धमती की करामत है। वो मेरी बेहतरीन साथी और सलाहकार है। शायद मैं उसके बगैर कुछ भी हासिल ना कर सकता। एक दिन रात काफ़ी बिखरी हुई थी और धीरसल अपनी बीवी के साथ अपने बाग में बैठा हुआ था। दोनों काफ़ी देर खामोश बैठे रहे। फिर धीरसल बुद्धमती को मुखातिब करके बोला, फ़र्ज़ करो अगर हमारी सारी दौलत ख़त्म हो जाए तो। बुद्धमती ने फ़ौरन बात काटी और हैरत से पूछा, मैं आपकी बात नहीं समझी, क्या दरबार में कोई ऐसी वैसी बात हो गई है? नहीं, धीरसल ने जवाब दिया, लेकिन मुझ पर राजा की मेहरबानियाँ बहुत बढ़ गई हैं, जिस पर दरबार में लोग मुझसे हसद करने लगे हैं। लेकिन राजा आपको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, आप हासदों की परवाह ना करें। बुद्धमती ने धीरसल को तसल्ली दी और राजा की भी खूब कही। वो इतना शक्की है कि उसकी कोई हद नहीं। अगर कुछ हो जाए तो परेशान मत होना, धीरसल ने बीवी को समझाया। बुद्धमती एक फव्वारे के करीब बैठी थी। शोहर की बात सुनकर वो उठ खड़ी हुई और हैरत से कुछ सोचने लगी। कुछ देर सोचने के बाद धीरसल से बोली, सच बताइए, क्या दरबार में आपके खिलाफ कोई सियासत या कोई बातें हो रही हैं? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं, धीरसल ने जवाब दिया। लेकिन बुद्धमती, तुम राजा के मजाज को जानती हो, पल में तोला पल में मासा। बुद्धमती धीरसल की ये बात सुनकर खामोश हो गई। धीरसल ने अपनी बात जारी रखी, कल ही की बात है कि राजा के सामने मेरे खिलाफ किसी ने कान भरे, राजा ने उसके कान कटवा दिए। आज फिर मेरे खिलाफ किसी ने बात कही तो राजा ने उसे कुएं में फिकवा दिया। लेकिन बुद्धमती, इतना याद रखो कि तिनका चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, हवा का रुख बता देता है। मैंने आज राजा के मजाज में तब्दीली देखी है। उसकी आंखें चीते की तरह दहक रही थी, जैसे वह मुझ में कुछ खोज रहा हो। बुद्धमती ने शोहर का दामन पकड़कर कहा, बेहतर है कि हम यहाँ से फरार हो जाएं। क्यों? धीरसल को बीवी की इस बात पर हैरत हुई। इसलिए कि अब ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं, बुद्धमती ने भर्रा कर कहा। धीरसल ने अपनी बीवी का मजाक उड़ाते हुए कहा। वजीर ने अपनी बीवी के खौफ का मजाक उड़ाया और हंसकर कहा, बुद्धमती, क्या तुम भूल गई कि मैंने तुमसे शादी क्यों की थी? बुद्धमती ने मुड़कर शोहर की तरफ देखा तो वो हंस रहा था और उसके चेहरे पर ज़रा सा भी खौफ नहीं था। रफ्ता रफ्ता बुद्धमती के होंठों पर भी मुस्कुराहट फैलने लगी और वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ आपने मुझसे शादी क्यों की, लेकिन हकीकत ये है कि मैं अब तक इस बात को समझ नहीं सकी। धीरसल अपनी जगह से उठा और अपनी बीवी को सहारा देते हुए कहने लगा, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि तुम खूबसूरत होने के साथ अक्लमंद हो। आज मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी अकल ही वो चीज़ है जिसके हम दोनों मालिक हैं, बाकी कुछ भी हमारा नहीं। धीरसल कहते कहते रुक गया और फिर बोला, बुद्धमती, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं, मुझे राजा की बदमजाजी का भी ख्याल नहीं, लेकिन हमें आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार रहना चाहिए। धीरसल की बातों से ये अंदाज़ा हो रहा था कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। दरबारी धीरसल के खिलाफ राजा के कान भरते रहते थे। राजा 2-3 रोज़ धीरसल को गुस्से से देखता रहा और उसे बदतमीज़ी से बुलाता रहा। फिर जैसे अचानक आसमान से बिजली टूट पड़ी। राजा ने धीरसल को ऐसा काम करने के लिए कहा जिसे सुनकर धीरसल की चीख निकल गई। नहीं, धीरसल ने दरबारी आदाब की बिल्कुल परवाह नहीं की और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। राजा ने भी गरज कर कहा कि मेरे सामने ना की जुर्रत कौन कर सकता है। उसी लम्हे दर्जनों हाथ तलवारों के दस्ते संभालने लगे, लेकिन धीरसल जहाँ खड़ा था खड़ा रहा। वो वजीर का शानदार जुग्गा पहने हुए था और बड़ा रौबदार लग रहा था। कत्ल करने वालों के हाथ वहीं पर रुक गए,
क्योंकि धीरसल के हाथ में भी तलवार थी और वो तलवार का धनी था। उस पर हमला करने वाला खुद ही मौत के घाट उतर जाता था। ये देखकर राजा बहुत बेचैन हो गया। वो अपनी मनमानी पूरी करवाना चाहता था, लेकिन अपने वजीर को मरवाकर वो ऐसा भी काम नहीं कर सकता था। लेकिन इस बार उसके लहजे में ज़रा नरमी थी। मेरे सामने नहीं कौन कह सकता है। राजा को उम्मीद थी कि इस तरह से धीरसल नीचा पड़ जाएगा और उसकी बात मान जाएगा। लेकिन धीरसल पर नज़र पड़ते ही उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि धीरसल एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा था। उसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई खौफ नज़र नहीं आता था। राजा गुस्से से फुनकारने लगा। उसके अल्फाज मुँह से पूरे नहीं निकलते थे। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा रहा था। उसने बादल की तरह गरजकर अपने वजीर से कहा, जो शख्स मेरी बात ना माने उसे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं। लेकिन धीरसल, याद रखो, तुम आहिस्ता आहिस्ता ही मेरी नज़रों में चढ़े थे, इसलिए तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ही मारा जाएगा, ताकि तुम्हें महसूस हो कि तुमने मेरा हुक्म ना मानकर कितनी बड़ी गलती की है। महाराज, धीरसल ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, आप मेरे साथ जो चाहे सलूक करें, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आप ये बात सोचकर उम्र भर पछताते रहेंगे कि आपने एक ऐसे शख्स को कत्ल किया जिसने आपके गलत काम को करने से इनकार किया। वजीर की इस गुस्ताखी से राजा आपे से बाहर हो गया और गुस्से से थर-थर कांपने लगा। फिर उसने गुस्से से सिपाहियों को आवाज़ दी और हुक्म दिया कि वजीर को कैद करके महल से बाहर बने हुए मीनार पर कैद कर दिया जाए। इसे खाने के लिए खाने का एक लुकमा और पीने के लिए एक पानी की घूंट ना दी जाए और इसके सर पर किसी किस्म का कोई साया ना हो, ताकि कड़कती हुई धूप इसे तड़पा तड़पा कर मार दे। पहरेदार धीरसल को हथकड़ी लगाने से घबरा रहे थे। उसका इतना रौब और दबदबा था कि किसी को उसके करीब आने की जुर्रत ना थी। उन्हें देखकर धीरसल ने कहा, घबराते क्यों हो? मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ चलूँगा। राजा का काम है हुक्म देना और हमारा काम है उस हुक्म को पूरा करना। ये कहकर उसने झुककर राजा को सलाम किया और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। उसके चेहरे पर खौफ या परेशानी के असरात ना थे। वो बिल्कुल बेफिक्र था। लेकिन उसके दिल में एक ख्याल आ रहा था कि बुद्धमती का क्या होगा। आज शाम को जब मैं घर नहीं लौटूंगा तो वो क्या सोचेगी। बुद्धमती को पैगाम भिजवाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। किसके हाथ भिजवाता? सब राजा के बंदे थे और राजा उसका दुश्मन था। बुद्धमती बैठी बैठी धीरसल का इंतजार करती रही। उठकर बाग में चली गई और कई घंटे इंतजार करती रही। अब वो समझ गई कि उसका शोहर किसी मुसीबत में फंस चुका है। उसने चादर ओढ़ी और वो महल के दरवाजे से बाहर निकल गई। दिन का उजाला फैल चुका था और कुछ लोग सड़क पर खड़े आपस में बातें कर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी किसी को कह रहा था। बुद्धमती चलते चलते रुक गई। उसने सोचा कि शायद ये बूढ़ा आदमी कुछ जानता हो। वो एक ओट में छुप गई और कान उनकी तरफ लगा दिए ताकि किसी को नजर ना आए। वो बूढ़ा आदमी कह रहा था कि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। देखा वजीर किस कदर गरूर में था और किस कदर नीचे गिरा। दूसरे आदमी ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर उसी रुतबे पर आ जाएगा। यह सुनकर बूढ़ा आदमी हंसकर बोला, वाह भाई, खूब कही। ऊंचे मकाम पर तो वो पहुंच गया और वो ऊंची जगह पर है। बुद्धमती को यूं हुआ जैसे वो चकराकर गिरने वाली है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे राजा ने उसे सूली पर लटका दिया है। बूढ़े आदमी की बात जारी थी और वो हंसते हंसते बता रहा था कि दरअसल उस दिन राजा गुस्से में था। उस दिन राजा ने वजीर को कोई काम करने के लिए कहा। फिर क्या हुआ? सुनने वालों में से एक ने पूछा। वजीर ने कहा, नहीं, राजा के सामने नहीं कह दिया। सुनने वालों को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर बूढ़े ने बताया कि वजीर ने अपने हवास काबू में रखे। वो बिल्कुल नहीं घबराया। वो जानता था कि उसकी ज़िंदगी का फैसला होने वाला है, लेकिन फिर भी वो बादशाह के सामने डटा रहा और इस तरह से पेश आया जैसे कोई बाप अपनी बिगड़ी हुई औलाद के सामने पेश आता है। सुनने वालों के चेहरे देखने के लायक थे। उनकी आंखें और उनके कान बूढ़े पर जमे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि बड़े मियाँ, राजा ने वजीर को सज़ा क्या दी? बुद्धमती ने भी अपने कान बूढ़े की तरफ लगा दिए ताकि उनकी बात गौर से सुने। बूढ़े ने बताना शुरू किया, मैंने तुमसे कहा है कि वो इस वक्त सबसे ऊंची जगह पर है जो शहर से बाहर बने हुए मीनार पर है। उसे खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाएगा और तेज़ धूप उसे जलाकर मार देगी और तेज़ धूप से वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। राजा के सामने ना कहने का अंजाम जल्द ही देख लेगा। उनमें से एक ने कहा। बुद्धमती वहाँ से चल पड़ी और ये सोचने लगी कि अब वही अपने शोहर को बचा सकती है, वरना उसका बचना मुमकिन नहीं। अभी पूरा दिन पड़ा था और दिन के वक्त वो उस मीनार के पास नहीं जा सकती थी। वो दिन भर कुछ ना कुछ सोचती रही। परेशानी से वो निढाल हो चुकी थी।
आखिर पल पल करके सूरज ढला, रात हुई और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। जब रात पूरी तरह से फैल गई तो बुद्धमती चादर लेकर छुप छुपाकर महल से निकली। वो शहर की गलियों और बाजारों से होती हुई उस रास्ते पर चल पड़ी जो मीनार की तरफ जाती थी। सारा शहर सोया हुआ था, बाजार सोने पड़े थे। मीनार की तरफ जाने वाला रास्ता बहुत लंबा था और बुद्धमती अपने कदमों को जल्दी जल्दी उठा रही थी, क्योंकि देर होने से उसके शौहर की जिंदगी खत्म हो सकती थी। जब वो मीनार के करीब पहुंची तो सुबह का सूरज निकल चुका था। बुद्धमती ने आहिस्ता से आवाज दी कि मैं आ चुकी हूँ, आपकी बीवी। धीरसल ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा था तुम आओगी। बुद्धमती ने कहा, आप हुक्म कीजिए, मैं अपनी जान से खेल जाऊंगी। वजीर ने कहा कि बुद्धमती, मेरी बातों को ध्यान से सुनो और जो जो चीजें मैं मंगवाता हूँ कल ही उन्हें लेकर यहाँ पर पहुँच जाना। कहिए। बुद्धमती धीरसल की एक एक बात को गौर से सुन रही थी कि कहीं कोई बात रह न जाए। सबसे पहले एक भंवरे की जरूरत है, धीरसल ने कहा। भंवरा? बुद्धमती ने हैरत से पूछा। हाँ भंवरा, धीरसल ने लफ्ज़ को फिर दोहराया। और सुनो, एक बारीक धागा मगर मजबूत होना चाहिए, फिर इतना ही लंबा रेशम का धागा। बुद्धमती साथ ही साथ लफ्ज़ों को दोहराती रही जैसे सबक दोहरा रही हो और धीरसल भी अपनी बातें कहता रहा। धीरसल ने फिर कहा कि इतनी ही लंबी एक मजबूत डोरी। बुद्धमती ने जवाब दिया कि जी हाँ। फिर धीरसल बोला कि इतना ही लंबा एक मजबूत और मोटा रस्सा। धीरसल ने बुद्धमती से कहा कि इनमें से कोई चीज़ रह न जाए, ध्यान रखना। बुद्धमती ने कहा, जी हाँ बिल्कुल याद रखूंगी। फिर धीरसल ने आखिरी चीज़ बताकर बुद्धमती को हैरान कर दिया। एक बूंद शहद। एक बूंद शहद? बुद्धमती हैरान होकर पूछने लगी, एक बूंद शहद का आप क्या करेंगे? सवाल जवाब का वक्त नहीं, धीरसल ने कहा। अब जल्दी जाओ और सुबह इन्हीं चीज़ों के साथ वापस आना। और फिर धीरसल उसी मीनार पर बैठा अपनी बीवी को जाते हुए देखता रहा। बुद्धमती को बारीक धागा तलाश करने में काफ़ी मुश्किल पेश आई और भंवरे को ढूंढना और पकड़ना भी कुछ आसान काम नहीं था। वजीर के बाग में यूँ तो ढेरे भंवरे मंडराते रहते थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर बहुत कमज़ोर थे। बुद्धमती ने उन्हें नहीं छेड़ा। फिर अचानक बुद्धमती की नज़र एक भंवरे पर पड़ी। वो धूप में चमक रहा था। बुद्धमती उसे देखते ही चीख उठी और वो समझ गई कि शहद का शुदाई यही भंवरा है। यही वो भंवरा है जिसे मैं तलाश कर रही थी। उसने भंवरे को पकड़ा, धागों और रस्सियों वाले सामान में संभाल कर रख लिया। फिर मक्खियों के शहद को तलाश किया और उसमें से कुछ शहद निचोड़कर एक शीशी में भर लिया। बुद्धमती ने रेशमी और सूदी धागे को अलग अलग रखा और मोटी रस्सी और डोरी को भी अलग अलग जगह पर रखा। और फिर बैठे बैठे सोचने लगी कि वो इन सब चीज़ों का क्या करेंगे। आखिर वो एक बूंद शहद का क्या करेंगे? बस वो किसी तरह से उस मीनार से नीचे उतर आएं। और वो कड़कती धूप को देखकर परेशान हो रही थी। वो सोच रही थी कि इस कड़कती हुई धूप में उनका क्या हाल हो रहा होगा। खुदा इस जालिम बादशाह को गर्क करे। आखिर इंतजार का भारी दिन डूब गया। सूरज मगरब में गुरूब हो गया और रात के अंधेरे फैल गए। आसमान पर तारे टिमटिमाने लगे और बाजार और दुकानें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। शहर में सन्नाटा सा छाने लगा। बुद्धमती ने घूंघट किया और अपने आप को चादर में छुपा लिया। बड़ी चालाकी और समझदारी के साथ महल से निकली और मीनार के पास जाकर ही दम लिया। अंधेरे में उसकी आंखें अपने शौहर को तलाश कर रही थी। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा कि मैं आ गई हूँ, मैं आपकी बताई हुई सब चीज़ें ले आई हूँ। धीरसल कहने लगा, मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुद्धमती, मुझे यकीन था कि तुम जल्द ही ये सब चीज़ें लेकर आ जाओगी। अब हम और वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। अगर ये रात भी गुजर गई तो कल की धूप मुझे यहीं पर सड़ाकर मार देगी। धीरसल ने ज़रा कुछ सोचते हुए कहा कि ये भी अच्छा है कि सब पहरेदार सो रहे हैं। फिर इस बात की भी फिक्र हुई कि कहीं हमारी आवाज़ से कोई उठ ना जाए। बुद्धमती घबरा कर बोली, आप जल्दी से हुक्म दीजिए कि मैं क्या करूं? और घबरा कर इधर उधर देखने लगी। धीरसल ने अपनी बीवी को समझाते हुए कहा कि सबसे पहले रेशमी धागे को भंवरे की कमर से मजबूती के साथ बांध दो। बुद्धमती ने रेशमी धागा निकाला और भंवरे को हाथ में पकड़ लिया। देखो, अब अगर धागा उसकी कमर पर बंध चुका है तो एक बूंद शहद की उसकी नाक पर टपका दो और फिर एहतियात के साथ इसकी नाक ऊपर की तरफ करके मीनार पर छोड़ दो। ये शहद को सूंघता हुआ मीनार के ऊपर चढ़ता हुआ आएगा, ये समझकर कि शायद ऊपर शहद हो। बुद्धमती ने भंवरे को मीनार पर छोड़कर कहा कि मैंने भंवरे को मीनार पर छोड़ दिया है। धीरसल ने पूछा, क्या वो मीनार पर चढ़ रहा है? जी हाँ, वो मीनार पर चढ़ रहा है, बुद्धमती ने बताया। क्या धागे की डोरी तुमने हाथ में पकड़ रखी है? जी हाँ। तो फिर अब धागे को आहिस्ता आहिस्ता ढील देती जाओ
और याद रखना कि मेरी जिंदगी इस रेशम के धागे से बंधी हुई है, धीरसल ने कहा। भंवरा भी शहद के लालच में मीनार पर चढ़ता हुआ चला गया, यहाँ तक कि मीनार की चोटी के करीब पहुँच गया। करीब पहुँचते ही धीरसल ने उसे हाथ में पकड़ लिया। उसने रेशम के धागे को भंवरे से खोल दिया और रेशम का धागा हाथ में मजबूती से पकड़ने के बाद भंवरे को अपने सर वाली टोपी में रख लिया और फिर बुद्धमती को मुखातिब करते हुए बोला कि अब सूती धागा इस रेशम के धागे से मजबूती के साथ बांध दो। बुद्धमती ने धीरसल की बातों पर अमल किया और धागा बांधने के बाद सूती धागे को आहिस्ता आहिस्ता ढील देने लगी। धीरसल ने सूती का धागा सारा ऊपर खींच लिया था और फिर धीरसल सूती धागे को मजबूती से हाथ में पकड़ने के बाद बुद्धमती को मुखातिब करते हुए कहने लगा कि हमारा आधा काम हो चुका है, अब यूं करो कि डोरी को सूती धागे के साथ मजबूती से बांध दो। बुद्धमती का दिल खुशी से धड़क रहा था और फिर कहने लगी कि ये लीजिए, धागा बंध गया। चंद लम्हे बाद ऊपर से आवाज़ आई कि डोरी का सिरा मेरे हाथ तक पहुंच चुका है, अब रस्से की बारी है और एहतियात के साथ रस्से को भी इस डोरी के सिरे से बांध दो। अब बुद्धमती ने रस्से को डोरी के सिरे से बांध दिया और आहिस्ता आहिस्ता ढील देने लगी। धीरसल ने जल्दी जल्दी रस्से को ऊपर खींच लिया। यूं ही रस्सी का सिरा धीरसल के हाथ में आया तो खुशी के मारे उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने फौरन ही रस्सी का सिरा मीनार के सिरे से बांध दिया और जल्दी जल्दी रस्से से लटकता हुआ नीचे उतर आया और दोनों वहां से जल्दी जल्दी चलते हुए घर पहुंच गए। जब वो घर पहुंचे तो सुबह का सूरज निकल चुका था। घर पहुंचकर बुद्धमती ने पहला काम ये किया कि अपने शौहर की टोपी में से वो भंवरा निकालकर उसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ से उसे पकड़ा था। इन 2 दिनों में राजा को भी एहसास हो चुका था कि उसने अपने वजीर के साथ ज्यादती की है। उसे अपने किए पर पछतावा तो हो रहा था, लेकिन अपनी अना में वो किसी के सामने झुक नहीं सकता था। तीसरे दिन राजा ने दरबार में जाना बंद कर दिया और हुक्म दिया कि कोई भी उसके पास ना आए। वो महल की सबसे ऊंची छत पर जाकर खड़ा हो गया और शहर से बाहर मीनार को देखने लगा जिस पर उसने धीरसल को कैद करवाया था। फिर अचानक किसी ने दस्तक दी और राजा गुस्से से बोला कि मेरे मना करने के बावजूद भी किसने इतनी जुर्रत की। यह धीरसल की आवाज़ थी कि महाराज मेरे कान तो सलामत रहने दें, मैं आपकी खिदमत कैसे करूँगा। धीरसल की आवाज़ सुनकर राजा के मुंह से चीख निकल गई। वो जल्दी से बाहर निकला और धीरसल को गले से लगा लिया। मैंने तुम्हें इन 3 दिनों में बहुत याद किया और कोई ऐसा लम्हा नहीं था कि तुम मेरे जहन और मेरे दिमाग से निकले हो। और फिर हैरान होकर पूछा, तुम वहाँ से कैसे आज़ाद हुए, किसने तुम्हारी मदद की। धीरसल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक भंवरा और एक बूंद शहद ने महाराज। सच कहते हैं अकल से काम लिया जाए तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।